हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ फुलेश्वरी और आज हम आपके लिए लाए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक, काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोस्तों, हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वो मतलब होता क्या है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखने से पहले हम ये समझेंगे कि हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो व्हेन ए मेटल ऑफ सराउंडेड हैज 6 लिगेंड प्रेजेंट दे आर जनरली कॉल्ड बी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब किसी मेटल के सराउंडेड में 6 लिगेंड क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, तब उनसे हम जनरली क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे मेटल है, मेटल के सराउंड में यहाँ पे 6 लिगेंड प्रेजेंट है, इसे हम जनरली क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन involve the octahedral complex replacement of one ligand substituted by another ligand। मतलब जो हमारा octahedral complex होता है उसको उसमें किसी एक ligand को another ligand के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। तब substituted by octahedral complex without any change in coordination number and oxidation state of metal cation। तो हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है MX6, यहाँ पर एक लिगेंड है Y। जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो MX5Y कोऑर्डिनेशन बनता है और यहाँ से एक लिगेंड क्या होता है, बाहर चला जाता है। मतलब एक लिगेंड को दूसरे लिगेंड के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। जब इसमें रिप्लेस कर दिया जाता है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई भी चेंजेस क्या होता है, नहीं होता है। अब हम ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दीज आर 3 मैकेनिज्म। जो हमारा ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो 3 टाइप से होता है उसका मैकेनिज्म। तो आइए देखते हैं। पहला होता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, जिसे SN1 रिएक्शन भी कहा जाता है। दूसरा है एसोसिएटिव मैकेनिज्म, जिसे SN2 रिएक्शन भी कहा जाता है। और तीसरा है इंटरचेंज मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म देखते हैं कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है। Dissociative mechanism occur in 2 steps. The first step is slow, in which the ligand is loosed and an intermediate is formed. In this, a 5 coordination complex is formed from a 6 coordination complex, and second step is a fast, in which the ligand is added. जो हमारा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है वो 2 स्टेप में होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है स्लो होता है और उसमें लिगेंड का क्या होता है, लूज होता है, और इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। जब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है तो 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। एंड जो हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है, और उसमें लिगेंड क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो हम इसका स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का, the first step is a slow involving ligand loose and the formation of a 5 coordination complex from a 6 coordination complex। मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का वो स्लो होता है एंड उसमें लिगेंड क्या होता है, लूजिंग होता है। जब उसमें लिगेंड लूजिंग होता है क्या होता है, 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे MX6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक लिगेंड Y है। जब इसमें रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो हमारा जो 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है और 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ से एक लिगेंड क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वही हमारा क्या होता है, RDS होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब हम इसका सेकेंड स्टेप देखेंगे। तो सेकेंड स्टेप है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का। द सेकेंड स्टेप इज ए फास्ट, इन विच द लिगेंड इज एडेड। जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है उसमें हमारा रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, और उसमें लिगेंड क्या होता है, ऐड होते हैं। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 दिया है MX5
यहाँ पे एक लिगेंड है, इससे रिएक्शन कर फास्ट होगा और यहाँ पे जो लिगेंड वाई है वहाँ आके जुड़ जाएगा और स्टेबल कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। दोस्तों देखो, कोई भी जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा वह स्टेबल होने के लिए रिएक्शन किसी से भी फास्ट ही करेगा। तो ये लिगेंड मतलब रिएक्शन फास्ट होता है और यहाँ से एक लिगेंड जुड़ जाता है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का दूसरा मैकेनिज्म जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म है, जिसे हम SN2 रिएक्शन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इन दिस मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर MX6 लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर MX6Y which forms a unstable intermediate coordination number. It reacts fast to form a stable complex from a unstable complex and form a stable complex by removing one ligand. जो हमारा एसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर MX6 से कोऑर्डिनेशन नंबर MX6Y का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जो कि अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। तो जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है उसे स्टेबल बनाने के लिए रिएक्शन क्या करता है कि फास्ट करता है, और रिएक्शन फास्ट करता है। जब उसमें रिएक्शन फास्ट होता है तो एक लिगेंड को बाहर करके क्या करता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर MX6 दिया है, यहाँ से एक लिगेंड है, तो इससे जब रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनेगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। जो कोई भी कॉम्प्लेक्स रहेगा जब अनस्टेबल रहता है तो स्टेबल होने के लिए किसी से भी क्या करता है, रिएक्शन फास्ट करता है। और जब ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के लिए रिएक्शन फास्ट करता है तो इसमें से एक लिगेंड जो है हमारा क्या करता है, एक लिगेंड को बाहर करता है और यहाँ पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो जो हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स है हमारा क्या है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अब हम ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन का तीसरा मैकेनिज्म देखेंगे। तीसरा मैकेनिज्म है इंटरचेंज मैकेनिज्म, जिसे हम आई से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस मैकेनिज्म वन स्टेप विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कंपाउंड एंड स्टेबल इंटरमीडिएट, द लिगेंड एंड इंटरनिंग लिगेंड एक्सचेंज इन ए फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारा इंटरचेंज मैकेनिज्म होता है उसमें जो रिएक्शन होता है क्या होता है, वन स्टेप में ही होता है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और स्टेबल इंटरमीडिएट का जब फॉर्मेशन करता है तो एक लिगेंड को एक्सचेंज करता है और एक्सचेंज करके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं Ml5X स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, जब इसे रिएक्शन करता है, रिएक्शन कर एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है, स्टेबल क्या बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है। और स्टेबल इंटरमीडिएट से एक लिगेंड को एक्सचेंज करता है और दूसरा लिगेंड क्या होता है, ऐड होता है। तो इन दिस मैकेनिज्म द MX बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ द MY बॉन्ड का फॉर्मेशन। इंटरचेंज जो हमारा मैकेनिज्म होता है उसमें हमारा MX जो बॉन्ड होता है, MX बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक यानी कि MX बॉन्ड का क्या होता है, यहाँ पे टूटता है। और जो हमारा MY बॉन्ड होता है वो MY बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे हमारा जो M और X का जो बॉन्ड है, यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और इधर से जो Y और M का जो बॉन्ड होता है उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होने के बाद जो हमारा X होता है वो X क्या होता है कि हमारा बाहर निकल जाता है और जो हमारा Y होता है वो मेटल के साथ जुड़ जाता है। तो ये हमारा क्या होता है कि इंटरचेंज मैकेनिज्म। तो दोस्तों आई होप कि हमारा वीडियो आपको समझ आया होगा। देन तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।